चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन तक लगा चुके थे, फोर्थ वाला देखते हैं एपी का। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये जो सीरीज कई सारी लिखी है 7-8, 1-2 हम लोग करेंगे, ये एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए क्या है, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म घटाइए, जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन होना चाहिए। अगर सब में सेम है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है, कॉमन डिफरेंस। इफ़ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाते हैं उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालो और 3 उसके और टर्म लिखो। तो पहले तो हम लोग सबसे पहला वाला शुरुआत करते हैं। 2, 4, 8, 16, इन दोनों का डिफरेंस 4 में से 2 घटाया 2 आया, 8 में से 4 घटाया 4 आया। तो ये डिफरेंस अलग अलग है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लेते हैं कोई इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। माइनस इन दोनों का लिया तो -6 में -10 घटाओ तो कितना आएगा, +4। फिर -2 में से -6 घटाओ तो कितना आएगा। फिर अगले वाले को भी देख लो, 2 में से -2 घटाओ तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस डी 4 आ गया, तो एपी बननी है। तो ये 4th नंबर वाला पार्ट कैसा है, एपी फॉर्मेशन, क्योंकि ये 4, 4, 4 कॉमन डिफरेंस है। बाकी बोलता है कि आगे की 3 टर्म्स और लिखो। तो हमको मालूम है कि अगला टर्म लिखना है तो कॉमन डिफरेंस 4 जोड़ दीजिए इसमें। तो अगला टर्म जो लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, 6। फिर 6 में 4 और जोड़ दीजिए 10, फिर 4 और जोड़ दीजिए 14। खेल खत्म। समझ पाए होंगे, बिल्कुल ठीक, आसान। फिर इसी का हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में लिखा है 0.2, 0.22, फिर है 0.222, ऐसे ही जा रहा है। क्या ये एपी फॉर्म करता है? तो आंसर है ये एपी फॉर्म नहीं करता। कैसे, 0.22 में से, इसमें से अगर आप ये घटाते हैं तो कितना आएगा, 0.02। इसमें से ये घटा दीजिए बेटा, 222 माइनस 0.22 तो कितना आएगा, 0.002। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे। लास्ट वाला 8वें नंबर का देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है। -12, फिर लिखा है -12, फिर लिखा है -12 और फिर लिखा है -12। क्या ये एपी फॉर्म करते हैं? तो आंसर ये एपी फॉर्म करते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। -12 में इस वाले में से ये घटाया आपने तो क्या आ गया, 0। इसमें से ये घटाओगे फिर 0, इसमें से ये घटाओगे फिर 0। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। तो 3 टर्म लिखने हैं तो 3 टर्म आगे बढ़ा दो इसे, बस खत्म। ये 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। 5th वाला देखेंगे अब हम लोग, है ना वैष्णवी? नहीं 5th नहीं, इसी के कई सारे और पार्ट है पीछे, तो 1-2 पार्ट और कर लेते हैं हम लोग, है ना रजनीश? तो इसका पार्ट देखते हैं हम लोग। ये 11th वाला पार्ट है। इसमें लिखा है a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4 एंड सो ऑन। ये एपी है क्या? आंसर है एपी नहीं है। क्यों? a स्क्वायर में से आगे वाले टर्म में से पिछला टर्म घटाओगे तो आ जाएगा a कॉमन a-1। a क्यूब में से घटा दो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया a-1। देख के ही लग रहा है कि एपी नहीं है। देखने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं। कॉमन तो तब होगा जब सेम हो, ठीक है? तो इसकी भी छुट्टी, एपी नहीं है ये। अच्छा, एक कोई और कर लो, बाकी तो उसमें दम है नहीं सवालों में। ये 14th नंबर का कर लेते हैं। 1 क्यूब लिखा है बेटा, क्या लिखा है, स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर।
क्या ये एपी होगा? एपी है, एपी कहाँ है? 9 में से 1 गया 8, 25 में से 16 गए, 9 में से 1 गया 8 और 25 में से 9 गए 16, एपी नहीं है। अरे आगे निकालने की जरूरत ही कहाँ, एक ही मिस कर गया तो खेल खत्म। ठीक, तो ये पहली एक्सरसाइज थी जो बिल्कुल आपको ठंडी ठंडी हवा का झोंका थी। फिफ्थ पार्ट बता दें, चलिए फिफ्थ नंबर का पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए फिफ्थ नंबर का पार्ट देखते हैं। इसमें बोला है 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा? √2। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2√2 माइनस ये घटाओगे ना, देखो ऐसे 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ऐसे ही घटाओगे तो 3 से 3 कट गया और आ गया 2√2 माइनस √2 कॉमन लिया, 2 माइनस 1 यानी √2। तो इसका भी डिफरेंस कितना बचा? बचा। अब इसमें से इन दोनों का ले लो बेटा, तो फिर से √2 आ जाएगा। देखो 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बचा। तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, एपी। तो एपी में अगला क्या लिखोगे? इसके बाद वाला टर्म 3 प्लस 4√2, अगला वाला 3 प्लस 5√2 और जितने चाहिए उतने ले लो, फ्री में बट रहे। हो गया काम खत्म। ठीक है, ठीक। पहला एक्सरसाइज ठंडी हवा का झोंका। अगला चलते। हाँ क्या बोलती हैं? 13। चलो भाई 13 भी देख लो, उन्होंने लगाया होगा, शायद निकला ना हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। कभी कभी कुछ लोग शक्ल देख के पूछ लेते हैं, तो शक्लों पे ना जाइएगा, शक्लें धोखा देती हैं। 13 नंबर। अद्रिका कह रही है यस सर, सही बोल रहे हैं आप, है ना अद्रिका? अद्रिका समझदार बच्ची, समझ जाती है बात। तो कहाँ गया 13वां? ये तो 13 देख लीजिए, √3, √6, √9 लिखा है ना। ये मेरी किताब में से उड़ गया लगता है, या मेरी आंखें उड़ रही हैं। तो ये वैल्यू हुई, इसमें से घटा मारो, √6 में से √3 कॉमन निकाल लें तो कितना मिला? √2 माइनस 1। समझ पाए होंगे? पता नहीं, कुछ लोग नहीं भी समझ पाए होंगे। ये 3 को लिखा 3 × 2। कई लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ झाला होता तो वो समझाना उनको भी तो ज़रूरी है। √3 कॉमन तो √2 माइनस 1 ऐसे आया था बेटा। अब इसमें से घटा दो √9 में से √6, तो हो गया 3। √3 कॉमन निकालिए कह रहे हैं, निकाला भाई साहब। ये √3 माइनस √2, ये दोनों बराबर है ही नहीं, देखो। ठीक, तो ये एपी नहीं है। चलो आगे की बात चर्चा करते हैं हम लोग, है ना सिद्धि? अगला टॉपिक है एनथ टर्म ऑफ एन एपी। ये हम लोग पढ़ चुके थे पहली बार, फिर से एक बार याद दिला देते हैं आपको। हमने क्या देखा था कि फर्स्ट टर्म को बोला था ए या A1, सेकेंड टर्म को बोला था A प्लस डी, थर्ड टर्म को बोला था A प्लस 2D। तो चौथा क्या हो जाए? अब देखिए क्या क्या पैटर्न है। जब ये 2 होता है तो 1D आता है, जब ये 3 होता है तो 3 से 1 कम 2D आता है। तो जब ये चौथा टर्म होगा तो 1 कम 3D आएगा। इसी तरह जब nth टर्म होगा तो n से 1 कम d आएगा। यही है nth टर्म। देखो पैटर्न है कि नहीं? जो भी संख्या लिखी गई है, 1 थी तो 1 से कम 0, इसको क्या लिख सकते हो? a को आप समझ सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी, समझ सकते हैं? तो जो भी संख्या लिखी थी टर्म, ये क्या है? टर्म्स। हिंदी में बोलते पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इंग्लिश में टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म में जो नंबर था उससे 1 कम यहाँ आया। फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में जो नंबर था सबसे 1 कम यहाँ आया, 1D। इससे 1 कम, इससे 1 कम, तो n से 1 कम।
खेल खत्म। तो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या हो गया, जिसे tn या an के नाम से पुकारते हैं आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें यूज होने वाले सिंबल्स को आप अच्छी तरह पहचानते हैं। वैष्णवी, व्हाट इज ए फर्स्ट, व्हाट इज n nth टर्म जो निकालने का, व्हाट इज दी कॉमन, कुछ भी नया नहीं है, सारी बातचीत हम लोग कर चुके थे। ठीक, ये कहानी है।